ए भाई चिचकुड़े चलो क्या? एक तो ऐसा लगता है इनको सिखाते सिखाते मेरी मलयालम। अरे यार मलयालम मेरे को भूलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं वो? एल्लावर्कुम नमस्कारम मेरे भाई, अपने को लिख के देना पड़ेगा। एल्लावर्कुम नमस्कारम। चेंज ऐसे कार में करना पड़ता है, ऐसे कार में चेंज करो और फिर जाओ। इल्लू बड़ा मैदू बड़ा, मैं दिल मोलिया। ये केला दिए ताड़ी, फ्रूट जूस। आँख मत मीच क्योंकि हम जा रहे हैं स्नेह तीरम बीच। हाय क्या समंदर है। पप्पा मेरे हाथ में है कप्पा। ये अगर ड्रेस पे लग गया ना तो दाग नहीं जाएगा। तो बहुत हो रही है मुझे यहाँ रुकने की, पर क्या करूँ, पत्नी का मुंह याद आ जाता है। मैं रुक जाता हूँ, आप निकल जाइए। पप्पा आपका पप्पू पास हो गया केबल कार में। हेलीपैड तो चालू नहीं हुआ पर केबल कार में लटक गए हम लोग। मैं आशीष नमस्कारम। और भाई बैलेंस तो बनाने दो, इसकी भैंस की टांग। भगवान श्री राम इस स्थान पर आए थे। ये दूसरी हाउस बोट, ये 30 लाख तक की हो सकती हैं ये हाउस बोट। श्रद्धा की बात करूं तो मुझे आप देख रहे हैं, मैंने अपना शर्ट निकाल रखा है और मुंड पहन रखा है। यहाँ पर एंट्री नहीं है, शर्ट नहीं पहनते हैं, यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ पर मुंड और नहा करके बिल्कुल शुद्ध होकर के आना होता है। अल्लाहुर्कुम नमस्कारम, वेलकम बैक टू माय चैनल में आपका चैता जो मैं फिर से स्वागत करता है एक नए ब्लॉग में। टाइम हुआ है 4 शाम की 4। केरला को कहते हैं मसालों का शहर, मसालों का देश। जितने भी गरम मसाले हैं जैसे जायफल हो गया, जावित्री हो गया, काली मिर्च हो गई, हरी इलायची हो गई, उसके बाद चाय पत्ती हो गई, बहुत सारी चीज़ें, केला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केरल में उगाई जाती है। और आपको पता है कि 18 तरह के केले वो भी केरल में मिल जाएंगे। भगवान ने बनाया, ऐसा क्यों कहा जाता है? आपने सोचा होगा कि गॉड्स ऑन प्लेस होने का सिर्फ एक ही कारण होगा कि यहाँ पर समंदर है, यहाँ पर ज़मीन अच्छी है, फसलें अच्छी होती हैं, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है और यहाँ की वादियाँ, यहाँ की भाषा सब कुछ अच्छी है। ये केले, ये लाल कलर की मिट्टी आप देखो, सारे छोटे केले हैं क्या? छोटे केले की खेती है, छोटे गोली। ये सबसे मीठा वाला होता है ना, छोटा केला, बिल्कुल इतना इतना, ये वो वाले केले हैं, उसकी खेती की गई है। मोस्टली पूजा में चढ़ता है, ये पूजा में चढ़ता है मोस्टली। ये एक प्रकार तो ये है केले का। हमको एक्चुअली परमिशन लेनी पड़ी है, ऐसे ही आप किसी की खेती को शूट नहीं कर सकते, मतलब खेत में जा करके हमें परमिशन लेनी पड़ी, उस परमिशन से हम काम करते हैं। ये उस तरफ खेत है पूरे और इस तरफ पूरी की पूरी केलों की खेती है। और आप जानते हैं केरल का मेन है केला और चावल, मतलब टाइप्स ऑफ चावल। यार आज मैंने चावल खाया ना तो अलग से थे बिल्कुल, कल चावल खाया, मतलब राइस नाइस यार, बहुत अच्छे अच्छे चावल यहाँ पर मिलते हैं।
और मेहनत कितनी होती है इस खेती को, देखो आप, 2-2 3-3 फीट के अंदर लगाया जाता है इसको। इधर लगा के कमरा बाम्बू ना, हाँ वो लगा के बांध देगा। अच्छा, उधर जाने नहीं। मतलब ये क्या है, कैसे है? वो लकड़ा डाल के बांधेगा, ये हवा या ना नहीं उधर उधर जाने नहीं। अच्छा, इसको क्या है, कितनी मेहनत है देखो केले की खेती में। जब केले की ये पेड़ लगाते हैं तो हवा से ये इधर उधर गिर नहीं जाए, इसलिए बाम्बू लगाते हैं और बाम्बू से इसको बांध देते हैं। बहुत सॉफ्टली तरीके से बांधना होता है, तब जाके ये पूरा तैयार होता है। केयर बहुत करनी पड़ती है। नारियल नहीं पिया तो कुछ भी नहीं पिया। मोस्टली नारियल पीने का समय जो है, मतलब नारियल पीने का समय जो है वो सुबह 12 बजे से पहले पी लीजिए, तो वो बहुत फायदा करता है। और केरल आकर के आपने रोज का एक नारियल नहीं पिया तो क्या पिया यार। बहुत फायदेमंद होता है ये नारियल का पेड़, आपको यहाँ हर जगह मिल जाएंगे। और मेरे इस व्लॉग में तो नारियल ही नारियल आपको दिख ही जाएंगे। हाँ, एक और ध्यान रखने का, यहाँ पर स्नेक सांप की प्रजाति बहुत है, तो बहुत सोच समझ के चलना होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ों का कि केरल में आए और इनको नहीं मैंने एक्सपोज किया, एक्सप्लोर किया तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक थीम आपको ये बतानी चाहिए कि यहाँ पर खेती जो भी होती है बहुत अच्छी होती है, पानी की वजह से, यहाँ की मिट्टी की वजह से, यहाँ के क्लाइमेट की वजह से। यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है कि जैसे ये धान है, कितने जनों को मालूम है, कितने लोगों को मालूम है कि धान क्या कहलाता है? धान कहलाता है चावल की खेती। और ये जितनी खेती है वो पक चुकी है ये। और केरल में साल में 3 बार धान की खेती की जाती है और तीनों बार उनको बहुत अच्छा धान होता है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ही कुछ ऐसा है ना। और जस्ट इस खेती के बीचों बीच यहाँ पर ये आपको क्या घास का मैदान नजर आ रहा है? मैं भी यही समझा था, कल आया था ना तो मैं भी यही समझा था, ये घास का मैदान नहीं है। अगर इस घास पे आपने पैर रख दिया ना तो आप समझ लीजिए आप गए मतलब ये तालाब है छोटा सा, इसको पूरा बांधा गया है, छोटा सा पॉन्ड कहते हैं ना वो है, और पानी है इसके अंदर पानी है, और इसके ऊपर घास, ये पूरी घास की एक परत है। हमारे यहाँ वाले अगर कोई बंदे आए तो इस पे घास समझ के उतर जाए तो भाई साहब ये डूब जाए अंदर। देखो ये पानी है, ये देखो पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। तो बात कर रहे थे हम धान की, तो ये राइस है। देखो मैं आपको बताता हूँ वहां जा करके, ये पक चुकी है, देखिए ये चावल इसको ऐसे निकाल देंगे और इसको छील करके और निकल जाएगा चावल। ये चावल अंदर, चलो एक्चुअली मुझे स्नैक से डर लग रहा है तो भाई साहब क्या करें, जाना तो पड़ेगा आप लोगों के लिए। ये देखो इतने घने घने जंगल में जा चुका हूं तो कुछ तो चीजें बनती हैं। ये तैयार नहीं हुआ फिर भी अपन खींच के देखते हैं। एक्चुअली अभी तैयार नहीं हुआ है। ये कितना फीट तक बढ़ता है ये? ना ऊंचा तक का, मतलब मोस्टली 5.5-6 फीट तक है ना? ना 7-8 फुट तक का। 7-8 फुट तक ये बढ़ता है पेड़। अभी किसका पेड़ है, क्या है, अभी हम देख रहे हैं। टोपियो का। टोपियो का? हाँ, कॉफी कॉफी टोपियो करके टोपियो करके एक चीज होती है जो खाने के काम आती है। ये होता है, अपन इसको बॉईल करके खा सकते हैं। अच्छा। मलयालम भैया कोल्ली करके एक चीज होती है जो अपन नॉर्मली क्या होता है, अपन उसको कप्पा बोलते हैं। कप्पा बोलते हैं। कप्पा नॉर्मली आप सब लोगों ने साबूदाना खाया होगा,
जो कि आप व्रत में यूज में लेते हैं साबूदाना, वो साबूदाना इस कप्पे से बनता है। ये कप्पा पूरा यहाँ से जाएगा कंपनी में। कंपनी में जाने के बाद इसका छिलका निकालेंगे। छिलका निकालने के बाद मशीन में ये कई तरीके प्रोसेस से निकलता है, और फिर लास्ट में छोटे छोटे जो साबूदाने की खिचड़ी आप जो व्रत में खाते हो वो इससे बनता है। वो साबुत मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आ गई जो आपसे शेयर करनी जरूरी थी। वो ऐसे नारियल का पेड़ बहुत सारे हैं, साला हवा भी बहुत तेज चलती है, कहीं जा रहे हो पैदल और ऊपर से नारियल गिर जाए तो सिर फट जाता है। हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है, नारियल गिरे हैं, सिर पर भी गिरे हैं। तो मुझे याद आ गया यार ऐसा। मैं आपको कप्पा बताता हूँ, जो कप्पा जो है ना, जो वहाँ उखाड़ रहे थे, वो बताता हूँ मैं आपको एक डायलॉग के साथ यार, थोड़ा सा मसाला होना। पप्पा, हाथ में पकड़ लिया मैंने कप्पा। अब ये कप्पा कहलाता है। पौधे दिखा है ना जो 7 से 8 फीट के होते हैं। पप्पा, मेरे हाथ में है कप्पा। आपकी भी किस्मत तो है भाई साहब, हमारी भी किस्मत है। हाँ, तो ये क्या है बताइए आप। सबसे बड़ी चीज है ना, कप्पा को इंग्लिश में कहते हैं टोपियो। टोपियो, ठीक है। इसको हिंदी में कसावा बोलते हैं, ठीक है। और मलयालम में इसको कप्पा, कोल्ली 2 नाम से जाना जाता है। यही है साबूदाना, यही है साबूदाना। साबूदाना यही है। प्रोसेस बस वही है कि टुकड़े कर करके छोटे छोटे पीस में कर दिए जाते हैं, ताकि वो आपको और सुखा दिए जाते हैं। सुखा दिए जाते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस में होते हैं, वो मशीन के अंदर ही पूरा प्रोसेस चलता है। और पप्पा, खा रहा हूँ कप्पा। सही है यार, साबूदाना जिंदगी में मैं नहीं खाता हूँ, सच बताऊं ना, घर पे बनते हैं मैं नहीं खाता हूँ, पर ये आप लोगों के लिए खाना पड़ रहा है। और मीठा है यार, अच्छा स्वाद है यार। स्वाद बताता हूँ आपको, मीठा है, थोड़ा कुरकुरा है, और आराम से चबा जा रहा है। रस आ रहा है। नारियल है ना, नारियल की चटक आपने खाई है ना, नारियल से भरी हुई, कुछ ऐसा कप्पे का स्वाद है। खाएंगे। केले आप खाते हो ना, देखो केले की खेती में कितनी मेहनत है। ये खोदा जा रहा है इससे, और इसके सहारे बम्बू लगाया जाएगा, ताकि वो है ना हवा से, बारिश से एकदम से झूल नहीं जाए। झूल जाएगा तो दिक्कत होगी, पूरा टूट जाएगा। केले का प्लांट, पेड़ मतलब, और हो सकता है केले ज्यादा लगे तो उसके बाहर से भी टूट जाए, इसलिए बम्बू लगा के इसको सेफ किया जा रहा है। बहुत मेहनत है भाई साहब। ये देखो सुपारी का पेड़ बताता हूँ आपको। ये जो पतला सा आपको जो पेड़ दिख रहा है ना, कितना लंबा है देखो, आप पहले देख लीजिए आप, फिर मैं आपको जूम करके बताऊंगा। ये जो पेड़ है ना, ये वाला पेड़, ये देखो, ये और ऊंचा जाता है। और ये है सुपारी का पेड़। ये सुपारी, ये कुछ ऐसे हरी लगती है, पहले ये हरी लगती है, फिर ये ऐसे सूख जाती है। सूखने के बाद इसको तोड़ करके निकाली जाती है। सुपारी का पेड़ है जो पान में, उसके बाद किस में यूज होता है, पूजा में, और बहुत गुजरात में मावों में, मसालों में, बहुत जगह यूज होता है। ये मामा भिंडी खा रहे हैं, कच्ची भिंडी खा रहे हैं। इसमें यूरिया का कोई भी यूज नहीं किया है, सीधा इसको तोड़ा और खा रहे हैं। कैसा लग रहा है टेस्ट में? अच्छा लगता है। अच्छा, फर्स्ट क्लास। मैं इस व्लॉग को थोड़ा सा लंबा करूंगा, क्योंकि बड़ा इसलिए बनेगा कि मैं सारे जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी मसाले हैं, खाने की चीज़ें हैं, जो भी उगती है यहाँ पर, वो सारा इस व्लॉग में दूंगा। जावंत्री का नाम सुना है, जायफल जावंत्री, उसका पेड़ की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पर जायफल और जावंत्री की भी खेती बहुत की जाती है। मैं इसको तोड़ के बताऊंगा, जावंत्री को कैसे निकलती है और किस तरह से उसका पौधा होता है। पेड़ नहीं होता, पौधा होता है, वो भी 4 से 5 फीट के आसपास बढ़ता है। ये देखो आप, मैं बताता हूँ, ये है ना,
ये जावंत्री है, जायफल है ये। आपको तोड़ के बताता हूँ इसको, है ना। और इससे ज्यादा बड़ा पौधा नहीं होता ये, 6-5 ज्यादा 5.5-6। देखता हूँ, इसको तोड़ा है, सामने तोड़ा है इसको। और इसको तोड़ के बताना, खोलना इसको एक बार। मामा लाओ लाओ ओ मामा, मेरे हाथ ये में। हमें इसको तोड़ के बताओ, ऊपर से जावंत्री और वो दोनों इसको इसको है ना। ये ऐसे निकलती है और ये पूरा रेड छिलका हो जाता है। ये मैं ये रेड छिलका ये ऐसे निकलता है, एक में एक ही। और ये है, ये जो छिलका है ना इसका, ये छिलका 2000 रुपये किलो में बिकता है। और ये जायफल है 600-700 रुपये और 600-700 रुपये। ये ऊपर का जो है ना इसका छिलका, वो जावंत्री है ना। और ये जायफल है जो सूख जाता है, जो खीर में डालते हैं। और खुशबू आपको सूंघ के बताता हूँ, मैं टेस्ट करके बताता हूँ ना। टेस्ट क्या, सूंघ करके बताता हूँ, तभी एनालिसिस होगा। हाँ, शानदार। नॉर्मल जो आप खुशबू आती है ना, उससे कई गुना ज्यादा खुशबू आती है, खुशबू आ रही है। हम पहले भी आए थे, तोड़ के ले गए थे, और मैंने इसको बहुत मतलब ऐसे सूंघता रहता था मैं। 3-4 दिन हो गए ये बीज लेके ही घूम रहा था मैं। ये जायफल गरम मसाले में आता है, ये जायफल और जावंत्री बहुत यूज आता है। भाई साहब क्या क्या खाना पड़ रहा है। तोड़ो ना आप, दोनों हाथों से तोड़ो। ये खट्टी इमली है, और ये कहाँ लगी है, ये खट्टी इमली का पेड़ है। आप सोच रहे होंगे ऐसा, ये खट्टी इमली का पेड़ है। ये देखो आप, और इतनी सारी इमलियां लगी हैं। मैं टेस्ट करूंगा तो विटामिन सी, मुझे ऐसा लगता है विटामिन सी इतना खट्टा नहीं है, पर ये चबाने के बाद इसका टेस्ट हल्का सा मीठा हो जाता है। अच्छा स्वाद है। नाइस यार। अच्छा इमली का स्वाद। जायफल जावंत्री का जो फल होता है ना, उसको ऐसे तोड़ते नहीं है। वो जब तक पक करके फूटता नहीं है, क्रैक आ जाता है उसमें, उसके बाद उसको निकाला जाता है। उससे पहले नहीं, वो पेड़ पे ही पूरी तरह से पक जाता है। और फिर, और यार मैंने गलत बोल दिया था, ये बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ मेरे पीछे, जायफल जावंत्री का पेड़ होते हैं उसके, पौधे नहीं होते, पेड़ होते हैं। इसलिए मैं इस चीज़ को मतलब वापिस से आपको बता रहा हूँ, ये पेड़ है जायफल जावंत्री का। और मैंने क्या छोटा सा देखा ना, इसलिए मैंने, और मलयालम मुझे समझ में भी नहीं आती है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ समझने की। और ये पेड़ बनता है इसका, ये काला काला अंगूर जैसा दिख रहा है ना, ये भाई साहब काली मिर्ची है। ये जब सूख जाती है, पूरी तरह से पक जाती है, उसके बाद ये काली मिर्ची मार्केट में सप्लाई की जाती है। इसको साफ करके और इसको निकाला जाता है। ये काली मिर्ची है। मसालों का देश भी है। देखो गर्मी आई भी नहीं है, और ये देखो आम, एक डाल पर 2-2, 3-3 आम झूल जाता है, कई बार पूरा पेड़ झूल जाता है। ये आप देखो, साल में एक बार आम, और ये आम लग गए हैं और अब पक जाएंगे कुछ 2-3 महीने में, है ना। हाँ, गोंगड़े 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 गोंगड़े। टेंशन में आ गया आशीष, बहुत टेंशन में आ गया। गोंगड़े गोंगड़े। हाँ, पूरी तरह से मुझे ये देखो छोटा सा केला, और कंटिन्यूस खा रहा हूँ मैं। जब से आया हूँ तब ये केले खा रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि केले नहीं खाता हूँ, बट ये
बहुत स्वादिष्ट हैं, पूजा में चढ़ते हैं। ये छोटे केले हैं और बहुत मीठे हैं। चांबक्या ये खट्टा आइटम है, विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है इसमें। अच्छा है। विटामिन सी होता है। सीधा तोड़ के सीधा खा सकते हैं। सीधा तोड़ के सीधा खा सकते हैं और ये खट्टा होता है, विटामिन सी बहुत होता है। चामुक्यान कहते हैं ना, चांबेक्या। चांबक्या। ये देखो काजू का पेड़ है ये जो आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक सा, वो कोको है। और ये पूरा कोको का पेड़ है। और एक नहीं, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर, हर घर में दिख जाएंगे, हर रिसोर्ट में दिख जाएंगे। ये पूरे काजू है, काजू का पेड़ है ये जो ऊपर है ना फ्रूट, और नीचे काजू। ये अगर ड्रेस पे लग गया ना तो दाग नहीं जाएगा। ये जो है काजू का फ्रूट था और इसके नीचे काजू लगता है। और ये फ्रूट मैंने जो खाया ना, उसको उस फ्रूट को ही मैश करके, और काजू फेनी जो होती है वो इससे बनाई जाती है। काजू फेनी लिखकर है, काजू फेनी बनाई जाती है। मैंने पूरा जूस चूसा ना तो मुझे भी मीठा मीठा लगा। वैसे अलाउड नहीं है यहाँ पर, अगर ये खाते हुए, ये पीते हुए देख लिया तो आपको जेल हो सकती है। ये कटहल का पेड़ है और ये इतने बड़े हो जाते हैं कटहल। ये देखो एक डाल पर कितने, 3 से 4 और भी ज़्यादा। सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं केरल के लिए। आपने अक्सर इसके क्लाइमेट के बारे में, समंदर के बारे में, इसकी ज़मीन के बारे में, ज़्यादातर समंदर के बारे में, सी फूड के बारे में सोचा होगा, बट ऐसा नहीं है। केरल गॉड्स ऑन प्लेस इसलिए कहा जाता है कि इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। और इसी खूबियों के साथ मेरे इस व्लॉग को देने का कारण यही था कि इसको पता है आपको, इसको गरम मसालों का देश भी कहा जाता है। यहाँ से देश विदेश में गरम मसाले सप्लाई होते हैं, यहाँ से केले सप्लाई होते हैं, 18 तरह के केले होते हैं। वो मैं पूरा एक व्लॉग बनाऊंगा, जब भी बनाऊंगा तब मुझे केले नज़र आ जाएंगे सारी प्रजाति के। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए। लव यू ऑल। केरला सिर्फ आपके लिए एक आम बनता है, खा लीजिए।